वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप कि आप लोग जो है झारखंड टेट की जो तैयारी है उसकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं और पूरी अपनी जो तैयारी है उस पर जी जान लगा करके आप तैयारी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर आप लोग के लिए CDP की जो क्लासेस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, साथ ही साथ उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको भी हम लोगों ने कर लिया है। तो अभी जो है अभी हम लोगों ने साइंस में हम लोगों ने फिज़िक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम लोग फर्स्ट क्लास ले भी चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो भी बेसिक्स हैं उनको क्लियर किया हुआ था कल, जिसमें हम लोगों ने क्वांटिटीज़ के बारे में जाना, यूनिट्स के बारे में जाना और उनके टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। तो आज जो है आज इस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का ही पार्ट है। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो भी सिस्टम्स होते हैं उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मेज़र करते हैं। जैसे कि हमारा मन है तो हम किसी चीज़ को सेंटीमीटर में मेज़र करें, हमारा मन करेगा हम किसी वेट को हम लोग किलोग्राम में मेज़र करेंगे, कहीं ग्राम में मेज़र करेंगे, कहीं पाउंड में मेज़र करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग किसी भी तरीके से बिना मतलब का मेज़र किए जा रहे हैं, उसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे करने से वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होता है। तो उसको एक तरीके के साथ एक सिस्टम बनाया जाता है, एक सिस्टम के साथ उसको किया जाता है, जिसको कि हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यूनिट्स का हम एक सिस्टम बना देते हैं, जिसको कि हम जो है किसी स्पेसिफ़िक चीज़ को किसी स्पेसिफ़िक यूनिट के द्वारा ही मेज़र करते हैं। जैसे अगर हम लोग लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो हम उसी स्पेसिफ़िक यूनिट से ही करेंगे, मास को भी उसी स्पेसिफ़िक यूनिट से ही करेंगे और टाइम को भी उसी स्पेसिफ़िक यूनिट से करेंगे। तो ये हमारा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है वो जनरली हमारे पास 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है उसको हम लोग CGS यूनिट सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग FPS सिस्टम कहते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम लोग MKS सिस्टम कहते हैं। और जो लास्ट होता है और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जो जनरली ज़्यादा यूज किया जाता है यानी कि SI सिस्टम। ये हमारे पास 4 सिस्टम आते हैं। तो ये जो CGS सिस्टम है, यहाँ पर आप लोग 3 वर्ड देख रहे हैं CGS। तो हर किसी का अपना अपना मीनिंग है। C4 होता है सेंटीमीटर, G4 होता है ग्राम और S4 होता है सेकेंड। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर लेंथ को हमें मेज़र करना है तो उसे हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, वेट को मेज़र करना है तो उसे हम ग्राम में मेज़र करेंगे, और टाइम को अगर मेज़र करना है तो उसको हम लोग सेकेंड में मेज़र करेंगे। तो CGS सिस्टम में ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं, लेंथ को, मास को अगर ग्राम में मेज़र कर रहे हैं और टाइम को सेकेंड में मेज़र कर रहे हैं तो इसको हम लोग CGS सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है FPS सिस्टम। इसका भी अलग अलग मीनिंग है। F4 होता है फुट, P4 होता है पाउंड एंड S4 होता है सेकेंड। तो फुट जो है किसी भी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम लोग फुट में मेज़र करेंगे, वेट को मेज़र करना है तो उसको पाउंड में मेज़र करेंगे, और टाइम को अगर मेज़र करना है तो उसको सेकेंड में मेज़र करेंगे। तो इसको बोलेंगे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, यानी कि FPS सिस्टम इसको कहेंगे। तो ये जो FPS सिस्टम होता है, ये कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि FPS सिस्टम जो है ये फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज़ किया गया था या फिर इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। तो FPS सिस्टम जो है फर्स्ट टाइम ब्रिटिशियंस ने यूज़ किया था, और किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया था कि हाँ, हम लेंथ को फुट में मेज़र करने वाले हैं, हम लोग मास को जो है पाउंड में मेज़र करने वाले हैं और टाइम को सेकेंड में मेज़र करने वाले हैं, और इन्होंने इस सिस्टम को नाम दे दिया FPS सिस्टम। आगे बढ़ते हैं जो कि है MKS सिस्टम हमारे पास। तो MKS में क्या होता है कि हम लोग जो है इसमें भी देख रहे होंगे आप लोग कि इसका अगर अलग अलग मीनिंग निकालना चाहे तो M4 हो जाता है हमारे पास मीटर, K4 किलोग्राम होता है एंड S4 सेकेंड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना है, अगर लेंथ को मेज़र करना है तो उसे हम मीटर में मेज़र करेंगे, वेट को हम लोग किलोग्राम में मेज़र करेंगे और टाइम को सेकेंड में मेज़र करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा MKS सिस्टम। और जनरली जो इंडिया में मेज़र किया जाता है वो इसी सिस्टम के द्वारा मेज़र किया जाता है। जो फोर्थ है वो SI सिस्टम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। यानी कि अगर इसको पूरी तरह से अगर डिफाइन करना चाहे तो इसको ले सिस्टम इंटरनेशनल डी ऐसे लिखा जाता है इसको, क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो फ्रेंच वर्ड के अकॉर्डिंग इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सिस्टम है यानी कि जो SI सिस्टम है इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। पूरे वर्ल्ड में इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मेजर किया जाता है।
और इसी एसआई में क्या होता है कि जो एसआई सिस्टम है वो बिल्कुल हमारे एमकेएस सिस्टम की तरह ही होता है, यानी कि हम लोग लेंथ को मीटर में मेज़र कर रहे होते हैं, हम लोग जो वेट है उसको हम लोग किलोग्राम में मेज़र कर रहे होते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेज़र कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एसआई सिस्टम होता है जो कि एजिटेड एमकेएस सिस्टम की तरह ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस उसका नाम ही चेंज हो गया है। तो ये जो एसआई सिस्टम है, चूँकि इसका वर्ड जो है वो फ्रेंच के द्वारा दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के जो तरीके हैं उन तरीक़ों को हम लोगों ने इस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो मैंने कहा था कि वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने आप पर डिपेंड करते हैं और अपना उसके पास खुद का यूनिट होता है। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट में आप देख रहे हैं कि मैंने बोला था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे। तो अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सा है वो पूछा जाए तो आप इस टेबल में क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट होता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस भी इसको बोला जाता है। तो इसका जो लेंथ होता है उसका यूनिट हम लोग मीटर में लेते हैं। एसआई सिस्टम में इसको लेकर के चल रहे हैं हम लोग अभी। और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मोल में मेज़र करते हैं। और अगर इसका आप नोटेशन देखना चाहें कि मीटर को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। उसी प्रकार से मैंने आप लोगों को एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बताया था जो 2 प्रकार की होती है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो जो प्लेन एंगल होता है उसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है और जो सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो यही 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होते हैं। और इसके अलावे जितने भी आप लोगों को क्वांटिटीज़ दिखाई देंगे सप्लीमेंट्री के अलावे और फंडामेंटल के अलावे, बाकी सारे जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारे के सारे आपके डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाते हैं और फिर हम लोग उनका यूनिट निकालना सीखते हैं। अगर आपको यूनिट निकालना नहीं आता है तो हम लोग आप लोगों को यूनिट निकालना भी सिखाएंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। और एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को कोई चीज़ दे दिया जाता है और आप लोगों से उस चीज़ का यूनिट पूछा जाता है, डायमेंशन पूछा जाता है और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर आप अपने आप में प्रैक्टिस ना हो तो हम लोग इस चीज़ को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार आप बने रहिए हमारे साथ। कल की क्लास में आई होप सो कि हम लोग जो है यूनिट्स निकालना सीखेंगे, डायमेंशन निकालना सीखेंगे और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करते हुए बिल्कुल मज़े के साथ सीखेंगे बिना कोई स्ट्रेस लिए हुए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए इसी प्रकार, और इसी प्रकार अपना प्यार हमें देते रहिए और बिल्कुल बढ़ते रहिए आगे की और झारखंड टेट की तैयारी बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से करते रहिए। इस बार तो जेटेट क्वालिफाई करना ही है, ये एक मोटिवेशन लेकर के चलिए, क्योंकि आपको पता ही है कि झारखंड में कोई भी चीज़ का जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत दिनों के बाद आता है और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो ये जो मौका आया है इसको बिल्कुल ही पकड़ के रखना है, इसको बिल्कुल गंवाना नहीं है। इसीलिए एकदम अपनी तैयारी को एकदम शानदार बना करके रखना है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज़ों को सिखाते हुए आप लोगों को बिल्कुल मज़े में। और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिल सके और इसी प्रकार हम आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।